चलिए प्यारे बच्चों, हमने 12.2 क्लास 10th एनसीईआरटी में 12.2 पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज करवा दी है। आपको प्लेलिस्ट में सारी की सारी क्लास 10th की वीडियो सीरियल से मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 12.3। 12.3 में पहला क्वेश्चन बताने वाले हैं। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, क्वेश्चन की स्लाइड आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आकृति 12.19 में, तो आकृति हमने बना दिया है। आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग ये जो हमने ऐसे ऐसे कर दिया है, आपकी बुक में पूरा छायांकित भाग बना होगा, ठीक है ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पी क्यू बराबर कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, पी क्यू ये है, पी से लेकर क्यू, तो यहाँ पर दिया गया है पी क्यू बराबर कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद में पी आर बराबर कितना दिया गया है, पी आर बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है तथा ओ वृत्त का केंद्र है। जो ये ओ है, ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। आप वृत्त के बारे में जानते हैं कि ये केंद्र जो होता है, केंद्र ये पूरा अर्धवृत्त होता है। अगर ये कोई रेखा केंद्र से होकर जा रही है तो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटेगी। तो एक भाग ये हो जाएगा, एक भाग ये हो जाएगा। ये आपको ज्यादा दिख रहा होगा क्योंकि हमने चित्र बनाया है, ठीक है ना। आप बुक में देखेंगे तो पूरा बढ़िया से गोला प्रकार से आप बनाएंगे और बीचों बीच से लाइन खींचना, ठीक है ना, तो वो बढ़िया सुटेबल बनेगा। इसमें दिया गया है पी आर का मान दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी गई है प्यारे बच्चों 7। कितनी दी गई है, 7 दी गई है। और पी क्यू की वैल्यू दी गई है 24, मतलब ये वाली वैल्यू दी गई है 24, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ये 24 दी गई है। कितना दी गई है, 24 दी गई है। ये आपका पूरा क्या होता है, ये आपका पूरा प्यारे बच्चों क्या होता है, ये आपका पूरा हो जाएगा लंब, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना आप। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, आर क्यू का मान निकालना है। क्या निकालना है, आर क्यू का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, आर क्यू का मान निकालना है। तो ये इस पे कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बना लेगा, 90 डिग्री का। तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है। 90 अंश का कोण बनाएगा और 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये हो जाएगा क्यू आर। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, क्यू आर। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे। प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या हो जाएगी, क्यू आर। जो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों पी आर का स्क्वायर, ठीक है ना। पी आर का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। प्लस में क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, क्यू आर का स्क्वायर हमको निकालना है। क्यू आर का स्क्वायर हमको निकालना है बराबर पी आर। पी आर का मान कितना है, 7। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 हो जाएगा। प्लस पी क्यू का मान दिया गया है 24। 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 576। कितना आ जाएगा, 576। और दोनों को जोड़ लेंगे तो 9 6 15 हो जाएगा। 7 4 11 11 तो कितना हो जाएगा, 12 की तो वहां से 1 आ जाएगा। 5 1 कितना हो जाएगा, 6। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 625। तो यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये आ जाएगा 625, ठीक है ना। और जब इसमें से 625 को जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो क्यू आर का मान प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो क्यू आर का मान हमने इसलिए निकाला है, ध्यान से देखिए, क्यू आर का हमने क्यों निकाला है मान, क्यू आर, ये क्यू आर का मान इसलिए निकाला है क्योंकि हमको जरूरत है, ठीक है ना। किसकी जरूरत है, यहाँ से त्रिज्या की जरूरत है। तो हमको त्रिज्या तो दी नहीं गई है, तो ये क्यू आर का मान निकाल दिया हमने। कितना आ गया, 25। क्यू आर का मान कितना आ गया, 25। तो ध्यान से देखिए, एक प्रकार से ये व्यास है कि नहीं, व्यास है। क्यू आर बराबर, ध्यान से देखिए, व्यास है तो इसको हम टी भी लिख सकते हैं, व्यास। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो यहाँ से त्रिज्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 25/2 सेंटीमीटर। 25 कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने त्रिज्या निकाल दिया। अब हमको त्रिज्या पता चल गई। अब हमको क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का ध्यान से देखिए क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा ये पूरा अर्धवृत्त है आपका। क्या है, अर्धवृत्त है। क्या है, अर्धवृत्त है।
अगर अर्धवृत्त में से हम किसका क्षेत्रफल घटा दें, अर्धवृत्त में से प्यारे बच्चों हम किसका क्षेत्रफल घटा दें, अर्धवृत्त में से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, किसका क्षेत्रफल घटा दें, त्रिभुज का, अर्धवृत्त में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस क्या हो जाएगा, त्रिभुज, यहां पर लिख देंगे पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है ना, ये हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 हाफ पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का आधा हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई क्या हो जाएगी, पी आर, क्या हो जाएगी, पी आर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, मतलब बेस कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, पाई का मान रख देंगे, कितना रख देंगे, 22 कितना आ जाएगा, 7, ठीक है ना। आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 25 कितना हो जाएगा, 2, 25 फिर हो जाएगा 2, क्योंकि आर स्क्वायर है तो आर का मान 2 हो जाएगा, 2 बार रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख देंगे 22/7, इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 22 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए माइनस हो जाएगा 1/2, पी आर का मान कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, और पी क्यू का मान कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, पी क्यू का मान यहाँ पर दिया गया है 24, तो यहाँ पर 24 लिख देंगे, पी क्यू का मान कितना रख देंगे, 24 रख देंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए इसको काट देंगे, जो कट रहा है तो 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 एक अन्नम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कितना बच गया, यहाँ पर 11 25 गुणे 25 का जब गुणा कराएंगे तीनों का तो ये आ जाएगा 6875, प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 6875। अगर 11 का 25 का और 25 का तीनों का एक साथ गुणा करा देंगे तो 6875 आ जाएगा। उसके बाद में ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28, कितना हो जाएगा, 28, माइनस ध्यान से देखिए यहाँ 2 बढ़ जाएगा, 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, और 2 एक अन्नम 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 84 हो जाएगा, 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6875, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो एक अन्नम 6875 बन जाए 6875 माइनस 84 गुणे 28, इसका आपस में कराएंगे, 84 गुणे 28 में कराएंगे तो ये आ जाएगा 2352 बटे में 28 अन्नम कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको दिख पा रहा होगा प्यारे बच्चों, क्या आ रहा है, 28 आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, जब इसमें से 6875 में से 2352 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4523 आ जाएगा, 4523 बटे में कितना हो जाएगा, 28, बटे में कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 4523 बटे में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये प्यारे बच्चों हमने डिटेल मेथड से पूरा सॉल्व करवा दिया है। कौन सा क्वेश्चन है, 12.3 का पहला क्वेश्चन डिटेल मेथड से हमने सॉल्व करवा दिया है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं 12.3 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है क्लास 10th एनसीईआरटी में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है छायांकित भाग 12.20। तो छायांकित भाग ये क्या है, 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग मतलब इतने का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। यदि केंद्र O वाले, केंद्र क्या है, O है, केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है। संकेंद्रीय मतलब होता है जो एक ही केंद्र से हो, ठीक है ना, दो वृत्त हो एक ही केंद्र से। तो एक वृत्त तो ये है, इसका भी केंद्र O है, और ये बड़ा वाला वृत्त है, इसका भी केंद्र क्या है, O है, तो इसी को संकेंद्रीय कहते हैं। संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम R1 मान लेंगे, यहां से यहां तक की त्रिज्या को क्या मान लेंगे, R1।
तो प्यारे बच्चों R1 बराबर कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर। और बड़े वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। तथा कोण AOC ये वाला कोण आपको दिया गया है 40, तो यहाँ पर लिख देंगे थीटा बराबर कितना लिख देंगे प्यारे बच्चों 40 डिग्री लिख देंगे, क्या लिख देंगे 40 डिग्री। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, क्या निकालना है आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान से देखिए हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। केवल हमें इतने का क्षेत्रफल चाहिए, इतने का, यहां से लेकर इतने का क्षेत्रफल चाहिए। तो आपको दिख पा रहा होगा अगर हम बड़े, ये पूरा त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्यखंड है, अगर बड़े वाले त्रिज्यखंड में से हम इतना त्रिज्यखंड ये घटा दें, इतना त्रिज्यखंड घटा दें तो केवल इतना ही क्षेत्रफल तो बचेगा। अरे ध्यान से देखिए बड़े त्रिज्यखंड में से, ठीक है ना, इस बड़े त्रिज्यखंड में से अगर इस छोटे त्रिज्यखंड को हम घटा देंगे तो इतना ही तो क्षेत्रफल बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख देंगे बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और माइनस कर देंगे ये छोटा वाला त्रिज्यखंड, ये छोटा वाला त्रिज्यखंड है ना, तो लिख देंगे छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो ये माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों। तो बड़े त्रिज्यखंड में भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने आपको बता ही दिया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360, और क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो बड़े त्रिज्या के लिए हमने त्रिज्या क्या ली है R1, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर, क्या लिख देंगे पाई R1 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर, तो पाई R1 का स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 गुणे क्या हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, यहां से हम थीटा बटे 360 दोनों में, और ये पाई कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। कॉमन ना लीजिए, ऐसे ही कर दीजिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा का मान रख देंगे 40 बटे में हो जाएगा 360, ठीक है ना। गुणे पाई का मान क्या है 22 बटे क्या हो जाएगा 7। यहाँ से R1 का मान, R1 का स्क्वायर है तो R1 का मान कितना है, R1 का मान प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए R2 लेंगे, R2 का स्क्वायर में से क्या घटा देंगे R1 का मान हम घटा देंगे। तो R2 का मान कितना है प्यारे बच्चों, R2 का मान है 14, तो 14 गुणे क्या हो जाएगा 14, बाकी ठीक है ना, माइनस थीटा बटे कितना हो जाएगा, थीटा का मान हम कितना रख देंगे, थीटा का मान हम रख देंगे 40, कितना रख देंगे 40। तो ये हो जाएगा 40 बटे में कितना हो जाएगा 360, 40 बटे 360 गुणे में पाई का मान क्या रख देंगे 22 बटे 7, 22 बटे क्या रख देंगे 7। R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर कितना दिया गया है 7 गुणे 7 गुणे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कर देंगे। अब ध्यान से देखिए 0 से 0 4 4 9 कितना हो जाएगा 36, मतलब 40 9 360 होता है। तो 40 एकन्नम 40, 40 9 360, 7 से 7 यहाँ काट देंगे, ठीक है ना, 7 एकन्नम 7, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1 बटे 9 गुणे में बच जाएगा 22 गुणे में कितना बच जाएगा 14 दूना कितना हो जाएगा 28, और माइनस ये हो जाएगा 1 गुणे कितना हो जाएगा बटे 9, 1 बटे 9, और 22 गुणे कितना हो जाएगा 7, 22 गुणे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 22 गुणे 28, जब 22 गुणे हम 28 कर देंगे तो पूरा मान कितना आ जाएगा 616, कितना आ जाएगा 616। इन दोनों को गुणा करने पर 616 आएगा बटे में 9, ठीक है ना, माइनस 22 गुणे 7, 22 सत्ते कितना हो जाएगा 22 सत्ते हो जाएगा 154, और बटे में कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। और आप जानते हैं अगर हर बराबर होते हैं तो उनको घटा देते हैं। तो 616 में से 154 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 616 में से
अगर 154 को प्यारे बच्चों घटा देंगे तो ये आ जाएगा 462, बटे में कितना आ जाएगा 9, बटे में कितना आ जाएगा 9, ये भी 3 से कट जाएगा तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3, 1 चला जाएगा 16 हो जाएगा, 3 पचे 15 और 3 चौक कितना हो जाएगा 12 और 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9। तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 154 और बटे में 9, 154 बटे में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, छायांकित भाग मतलब इतने का क्षेत्रफल, इतने का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 154 बटे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये हमने पूरा डिटेल मेथड के साथ आपको 12.3 का दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों सॉल्व करवा दिया है। पहला भी बता दिया है, दूसरा भी बता दिया है। ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक करिए, शेयर करिए और जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करिए। ठीक है ना। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन, हमको मिलेगा मोटिवेशन और हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो आज 12.3 में हम आपको 2 ही क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है ना। बाकी आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। ठीक है ना। तो आज हम 2 क्वेश्चन बता रहे हैं। तो अगर आपको आगे और पढ़ना है तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए और अपने मित्रों के पास फैलाते रहिए। ठीक है ना। बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो इतना आप कर सकते हैं। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं। ठीक है ना। बाकी कल नेक्स्ट पार्ट में अगली वीडियो बताएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।